नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज हम NMMS राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट परीक्षा जो हमारी अभी 24/9/2023 को हुई है उसकी आंसर शीट, पूरे पेपर की आंसर शीट लेकर के आए हैं। देखिए वर्ष 2023, ठीक है ना। तो इसमें जो है ये जो पेपर हुआ है इसमें हम देखें तो मानसिक योग्यता और शैक्षणिक योग्यता दोनों ये पेपर हैं। तो दोनों पेपर की पूरी आंसर शीट आपको यहाँ अभी एक ही वीडियो में देखने मिलेगी। तो यहाँ देखें और मिला लें अपना पूरा पेपर कि हमने पेपर में कितना सही किया है और कितने नंबर हमें मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इससे आप पूरा अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमारा परीक्षा में सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें अधिकतम अंक 90 से ज़्यादा ही चाहिए पड़ते हैं, इसलिए हमें परीक्षा में पूर्ण रूप से पास होने की संभावना और स्कॉलरशिप मिलने की संभावना होती है। तो यहाँ से देखिए ये दिया गया है परीक्षा मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी, यहाँ से प्रश्न 1 शुरू हो जाता है। और देखिए यहाँ पे तो जो इसका प्रश्न दिया गया है इसमें था कि नीचे श्रेणी में संख्या जो दी गई है इसकी अगली संख्या क्या होगी ये बताइए। तो 16, 23, 31 है, 40, 50 है, 61 इस प्रकार से संख्या दी गई थी। तो इसकी अगली संख्या हो जाना थी 73, है ना। तो आप इनको एक बार अच्छे से देखते चलिए और मिलाते चलिए। जो इसमें टिक लगा दिए गए हैं ये बिल्कुल सही ऑप्शन हैं। तो इनको आप जो है यहाँ पे देखें, दूसरे का बी सही था, तीसरे का ए सही था। क्योंकि ये जो श्रेणी बनी हुई है इस प्रकार की श्रेणियाँ बनी होती हैं, जैसे इसमें था कि 1 और 2 3 और 2 5 2 7, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे 4 ऑप्शन गलत था। यदि यहाँ पे 8 आ जाता तो कितना हो जाता, 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। एक प्रकार से इनको अच्छे से देखते चलिए। और ये जो चौथा है इसका बी सही है, 5 का डी सही है। आप इनको एक बार मिला लीजिए कि हमारा कौन सा सही है। छठवें प्रश्न में यहाँ निर्देश भी दिया गया है कि ये जो रिक्त स्थान हैं इन पर हमें उपयुक्त शब्द लिखना था। तो इसमें एल के बाद यहाँ जे आना था। यहाँ 7वां में देखें तो यहाँ 36, 18, 12 इस प्रकार से दिए गए। 24, 2 2 के अंतर, तो 24 दूनी 48 वाला इसमें तीनों में दिया गया था। लेकिन आप यहाँ बी सी डी इस प्रकार से मिलाएंगे तो ये F48X यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही निकलता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए। इसमें यहाँ मिलाएं 8वें प्रश्न में इसका भी बी सही है, ई एफ जी। और 9वां प्रश्न है इसका डी सही है, एल वी एफ पी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आएगा। 10वें प्रश्न का देख लीजिए। 10वें प्रश्न में इसका सी सही है, 11वें प्रश्न का डी सही है और 12वें प्रश्न का भी डी सही है। और यहाँ 13वां जो प्रश्न है इसका सी ऑप्शन सही है। यहाँ देखें तो 14वें प्रश्न से इसमें भी ए सही है और 15वें का ए सही है, 16वें का बी सही आंसर है, ठीक। चलो आगे देखो। 17वां प्रश्न है दिन, सप्ताह और फिर सप्ताह इस प्रकार से दिया गया था तो इसमें आ जाएगा महीना, ठीक है ना। 18वां प्रश्न है इसमें देखें तो इसका डी सही है और 19वें प्रश्न में सी सही है, 20वें प्रश्न का बी मिलाते चलिएगा। 21वां प्रश्न में ए सही है और 22वां प्रश्न में बी सही है, डी सही है, ठीक है ना। यहाँ देखें 23वां प्रश्न है, यहाँ पे सी वाला सही है, 24वां बी है और 25वां प्रश्न है इसका सी सही है। और 26वां देखिए, 26वां इसमें हिंदी आ जाएगा और 27वें में बी सही हो जाएगा इसका। और 27 के बाद 28वें में देखें तो बी गणित और हिंदी दोनों आएंगे, है ना। और 29वें में देखें कि अध्यापकों में कौन सा 2 से कम विषय पढ़ा रहा है। तो ऐसा कोई अध्यापक नहीं है जो 2 से कम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, सभी 2 विषय पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ देखें तो 30वां प्रश्न जो है कि गणित और हिंदी दोनों पढ़ा रहे थे, डी और ए दोनों, है ना। अब यहाँ 31वां प्रश्न चलिए तो 31 में ये 15 आ जाएगा, क्योंकि जो ये दूरी बनती है ये 15 सामने आ जाती है तो उसी के सामने की दूरी पूछी गई है। अगले जो वीडियो हम डालेंगे उसमें पूरे सभी के हल समझा करके डालेंगे। अभी आप सिर्फ मिला लीजिए। तो 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, अंत में उसका कौन सा स्थान होगा, तो इसका 15वां स्थान होगा, ठीक है। और यहाँ देखें 33 में शनिवार आएगा, दर्पण की जहाँ हम स्थिति में देखते हैं घड़ी को, ठीक है। यहाँ देखें तो जो कैलेंडर है, कैलेंडर में ये शनिवार आएगा। यहाँ देखें 34वां प्रश्न इसका बी सही है, 35 है में भी ये घड़ी देखने वाला है तो इसमें 12:55 इसका बिल्कुल सही आंसर है। 36वां में ए है और 37वां का डी सही है। ये तो सभी से बन ही गए होंगे, ठीक है ना। तो ये जो प्रश्न दिए गए थे इसके बाद देखें यहाँ पर 38वां प्रश्न यहाँ देखिए तो यहाँ थोड़े से हैं तो इनको ज़रूर आप समझ लें।
और इसमें बाद में मैं आपको समझा दूंगा। यदि आपसे ये प्रश्न जहाँ जिस प्रश्न में डाउट हो तो वह ज़रूर आप इनको कमेंट करके पूछिएगा। यहाँ देखिए 38 का बी सही है, 39 का ए सही है और इसी प्रकार से 40 का यू सही है। यहाँ देखें निर्देश दिया गया है, इस निर्देशों के अनुसार इसमें ABCD दिए गए हैं। तो 41वां प्रश्न यहाँ से शुरू होता है, विज्ञान भौतिकी रसायन। तो विज्ञान भौतिकी ये विज्ञान के अंतर्गत आती हैं, तो ये इसका सी ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न इसका दिया गया है 42वां में देखें तो 42वां में दिया गया है डॉक्टर परोस कलाकार, इसका भी सी सही हो जाएगा। और 43 का ए सही, 44 का ए सही, 45 का देखें तो इसका सी सही है। ठीक है, यहाँ से देखिए 46वां प्रश्न दिया गया है। 46वां में इसमें दिया गया था, तो इसमें जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, इसके अर्थपूर्ण श्रेणी व्यवस्थित हो जाती है। यदि 47वां देखें तो 47वां में ये नीला सही है और 48वां देखिए तो इसका ए सही हो जाएगा। और 49वां का देखें तो इसमें सी सही है, 50वां में सी सही है और 51वां का ये डी सही है। ठीक है, आगे चलिए 52वां प्रश्न देखिए। 52वां प्रश्न तो यहाँ पर इसका ऑप्शन बी सही आ जाएगा और 53वां 26 आ जाएगा। ठीक है, 54वां देखिए 54वें प्रश्न में 7 आएगा, 55वें में पिता आ जाएगा, 56वें में इसका जो 56वां प्रश्न है इसका बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, क्योंकि यदि आपको कोई भी प्रश्न ऐसा लगता है कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि इसका आंसर ये कैसे होगा, तो आप ज़रूर एक बार कमेंट्स ज़रूर करिएगा, मैं आपके जो है उसको समझा करके बताऊंगा कैसे आता है। ठीक है, यहाँ 57वां में देखें तो यहाँ 25 आएगा। ठीक है, 58वां प्रश्न देखिए, यहाँ पे 58वां प्रश्न है, 98 में 22 आएगा, 59 में ए 3 आएगा, 60 में बी 27 आएगा, 61वां में देखें तो 61वां का ये डी बिल्कुल सही है। 62वां में यहाँ पे 2 सही है। और 63 देखिए, 63 में पंक्तियाँ दी गई थी, तो रमन का प्रभाव यहाँ ये ऑप्शन बिल्कुल इसका सही था कि अंत से 11वां स्थान कौन सा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसका जो हमें ऑप्शन का सही आंसर मिलना था ये 64वां प्रश्न दिया गया है। 64वें प्रश्न में यहाँ देखें तो इसका बी वाला ऑप्शन सही है। 65वां का देखें तो इसमें 5 आएगा और 66वां इसका सी सही है और 67 का डी सही है, 68 का भी ए सही है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आगे देखें। और अभी यहाँ पे दिया गया है ये 69वां प्रश्न है, इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, सी आगे जो संख्या रहेगी वो 6 आएगी। 70वां प्रश्न देखिए, 70वां में जो दिया गया है इसका डी ऑप्शन सही है, 71वां का ए और 72वां प्रश्न का बी। और देखिए यहाँ पे 73 का हम डी लगाएंगे क्योंकि ये गोला और त्रिभुज पूछे गए थे आकृतियाँ, तो ये सब इस प्रकार से दिखाई गई हैं, है ना, ये सभी आपसे बन भी गए होंगे। 74वां का बी सही है, ये आपके बिल्कुल जो आंसर हैं आपने जो लगाए हुए हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे देखें 75वां का डी सही कर लीजिए और 76 का डी सही कर लीजिए। 77 में बी है, 78 का जो प्रश्न है वो बी सही है। ठीक है, और इसके बाद देखें 78 के बाद यहाँ पे 79वां प्रश्न दिया गया है, 79 में इसका डी सही है। और 80 का देखें तो 80 का बी ऑप्शन सही है। 81 में देखें तो 81 में भाई आता है, तो यहाँ पर इसका भाई नहीं बने, ए बी की माँ बी, हाँ भाई बनेगा। ठीक है ना, तो बी इसका ऑप्शन सही है। और संख्या देखें तो ये जो संख्या दी गई है इसमें 2 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ 83 में ये देखें तो इसका भी डी ऑप्शन सही है। 83 के बाद यहाँ देखें 84वां प्रश्न है, किसी सांकेतिक भाषा का कैट जो लिखा हुआ था तो इसमें 43 आएगा। ठीक है, और इसके बाद देखें 85 में ये ए ऑप्शन सही है। 86 में देखिए, 86 में जो दिया गया है इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 87 का ए सही है। और देखें आगे 88, यहाँ देखें यहाँ 88वां प्रश्न जो दिया गया है, 88वां प्रश्न देखिए, 88 में का भी डी सही ऑप्शन है। और यहाँ 89 का सी और लास्ट में बिल्कुल अंतिम प्रश्न है डी सही है 90 का। तो इस प्रकार से ये हमारी मानसिक योग्यता, मानसिक एबिलिटी हो जाती है। और इसके बाद आ जाती है हमारी विज्ञान। तो विज्ञान के ये प्रश्न आपने जो हमारी शैक्षणिक योग्यता है
यहाँ से देखेंगे तो शैक्षणिक योग्यता जो दी गई है इसमें साइंस दी गई है, और इसमें हमारा ये प्रश्न जो है इसमें 35 प्रश्न पूछे गए थे, तो आप इनको ज़रूर मिला लीजिए। फटाफट देखिए प्रश्न 1 है जो दिया है, इसका विटामिन ए आना चाहिए, स्वस्थ आँखों को स्वस्थ रखता है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप तो मिलाते चलिए। कौन सा अभाज्य रोग आयोडीन की कमी से होता है, तो घेंगा रोग होता है। इस प्रकार से हमने जो निशान बना दिए हैं, तीसरे का ए, चौथे का सी, पाँचवें का डी है, छठवें का ए है, सातवें का ए है। तो इस प्रकार से आप इनको मिला लें एक बार। और देखें यहाँ 8वां प्रश्न दिया गया है। 8वें प्रश्न में इसका सी सही है, 9वें का बी सही है, 10वें का देखें तो ये डी सही हो जाएगा, आवर्ती गति होती है, ठीक है ना। और यहाँ 11वें में ए सही है, रंध्र। और 12वां में देखिए ये अमरबेल। और 13वां प्रश्न बी मृतजीवी। 14वां प्रश्न सी नाइट्रोजन है। और 15वां प्रश्न में बी 7.5 मीटर आएगा, ठीक है ना। इसमें आगे का प्रश्न देखिए 16वां जो प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, तो ये 16वां प्रश्न है। यहाँ निम्न में कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। इसी प्रकार से 17वें का बी सही। और 18वें का देखें तो इसका भी बी सही है। 19वां में डी सही ऑप्शन है। 20वां में भी डी। और 21वां में ए, ठीक है ना। 22वां प्रश्न का बी और 23वां का भी बी बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ से देखें तो 24वां प्रश्न यहाँ दिया गया है। 24वें में दिया है कि कोई मांसाहारी जंतु जिनके शरीर पर धारियाँ होती हैं अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेज़ी से भागता है, इसकी में पाई जाने वाली संभावना निम्न में से किस क्षेत्र में होती है। तो उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन होते हैं उनमें होती है, इसका डी ऑप्शन सही है। 25वां में देखें तो इसका भी डी सही है। और 26वां में इसका बी सही है। 27वां देखिए, 27वां में हैंस क्रिश्चियन और स्टैड ये जो है चुंबकीय सुई विक्षेप जो होता है, ठीक है ना, इसके कारण। और यहाँ देखें 28वां में ए सही, 29वां में भी ए सही। और यहाँ देखें तो 30वां जो प्रश्न दिया गया है, 30वां प्रश्न का भी ए सही आंसर है। 31वां देखिए, 31वां में चना आएगा, क्योंकि ये तीनों जो होती हैं ये खरीफ की फसलें होती हैं, चना जो है रबी की फसल होती है। 32वां देखें, 32वां में डी आएगा। 33वां में बी अल्कोहल आएगा। और 34वां में ए मक्खी आएगा। और 35वां में देखें तो ये लकड़ी की लुगदी होती है, जो रेयान किससे प्राप्त किया जाता है ना, तो इससे रेयान प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार से ये 35 पूरे प्रश्न थे जो विज्ञान के थे। अब यहाँ से देखें तो सामाजिक विज्ञान यहाँ से शुरू हो जाती है, और जो सामाजिक विज्ञान है सोशल साइंस जो कहलाती है। और यहाँ देखें इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 1600 में हुई थी। तो इस प्रकार से यहाँ से देखें 37 का डी और 38 का फटाफट आप एक बार ज़रूर मिला लीजिए। और इसमें तो आपको मिलाना बस है। यहाँ पे 38 का डी सही है, 39 का बी सही, 40 का बी सही, 41 का ए सही है, 42 का डी और 43 का बी। आप इनके टिक एक बार फिर से लगा लें और अपने उसमें फिर इसके बाद गिनती करें कि हमारे कितने प्रश्न सही हैं, ठीक है। 44वां का ये सी सही हो जाता है। 45 में बी। और ये देखें 46वां का सी, 47 का सी। 48वां में देखें तो इसका भी सी सही है। 49वां का बी बिल्कुल ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन, ठीक है ना। यहाँ पे देखें 50 प्रश्न देखें तो ये जो है 50वें में डी क्षोभ मंडल है। और 51वां प्रश्न ये लू शुष्क स्थलीय वन में को कहते हैं, इसको लू कहते हैं, क्षेत्र में जिसमें गर्म हवा चलती है ना। भूकंप मापने का यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है, ठीक है। 53वां प्रश्न देखिए तो इसमें बी सही है। 54वां का सी सही हो जाएगा। और 55वां जो प्रश्न दिया गया है तो 55वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है अमेजन बेसन, ठीक है ना। ये अमेजन बेसन इसका सही। इसके बाद अगला देखें 57 प्रश्न है, इसका ए सही है। और यहाँ देखिए 58वां प्रश्न जो दिया गया है, 58वें प्रश्न का जो सही आंसर है वो डी सही है। 59 का बी सही है। 60 का सी सही है। 61 का बी सही है। 62 का सी सही है। और 63वां प्रश्न इसका भी डी सही है। 64वां प्रश्न का ए सही आंसर है। इसके बाद देखिए 65वां प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर 65वां प्रश्न में लगा लीजिए सी। और 66वां प्रश्न का भी सी है। 67वां प्रश्न का ए और 68वें प्रश्न का डी। 69वां प्रश्न दिया गया है, इसका बी सही है। और 70वां प्रश्न दिया गया है डी, क्षिप्रा नदी, ठीक है ना।
तो इस प्रकार से ये हमारे पूरे जो हमारी सोशल साइंस है इसके प्रश्न सही हो जाते हैं। और इसके पहले वाले जो प्रश्न थे गणित हमने आपको कल एक वीडियो में पूरी समझा करके पूरे प्रश्न सही कर दिए थे। आप इसको गणित को एक बार और एक नज़र डाल लीजिए ताकि आप एक साथ हो जाएं। तो गणित के देखिए यहाँ पे गणित का जो 71वां प्रश्न है ये जो है इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 72वां का डी सही है, 73वां का बी सही है, 74वां प्रश्न है तो इसका ए सही है, 75वां प्रश्न है इसका डी सही है, 76वें प्रश्न का बी सही है। यदि आपको लगता है कि ये कैसे आते हैं आंसर तो आप कमेंट्स जरूर करिएगा, मैं आपको पूरा हल करके स्पष्ट रूप से बताऊंगा, ठीक है ना। 77वां प्रश्न है इसका ए सही है। 78वां प्रश्न देखिए यहाँ पर जो 78वां प्रश्न है इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 79वां प्रश्न है इसका डी सही है। 80वां प्रश्न है इसका सी सही है। 81वां प्रश्न का डी सही है और इसका डी सही है क्योंकि संख्या यहाँ पर ऋण पावर लगी हुई है माइनस की, इसलिए 7/5 का हम बदल देते हैं तो 5/7 हो जाता है। इस बात का हमें ध्यान रखना था। यहाँ 82वां प्रश्न देखें तो इस पर इसका घनमूल पूछा गया तो ये इसका सी सही हो जाता है। 83 का देखिए तो 83 में ये 25 से 100 आएगा इसका योग, सभी 1 से 99 तक की संख्याओं का इसका एक सूत्र होता है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। यदि आप कमेंट्स करते हैं और समझ में आ गया है तो ठीक है। यहाँ 84वां प्रश्न देखें तो इसका सी ऑप्शन सही है। और यहाँ 84 के बाद चलिए यहाँ पे 85वां प्रश्न दिया गया है इसका सी सही है। 86वां प्रश्न है इसका डी सही है। और 87वां प्रश्न इसका सी सही 3.6 आएगा, ठीक है ना। और 88वां प्रश्न है इसका बी सही है। 89वां प्रश्न देखिए इसका 89वें प्रश्न में जो है यहाँ देखें इसका जो है ए वाला ऑप्शन 32 ये बिल्कुल सही था, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद आगे देखिए इसका अगला, तो आप इसमें ए वाले ऑप्शन में सही ऑप्शन है इसका कर लेंगे, ठीक है। और 90वां प्रश्न लास्ट दिया गया है तो 90 प्रश्न में सी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि वो संख्या हमें ज्ञात करना थी जो किसी संख्या का 7/3% बराबर 42 है, ठीक है। चलिए ये पूरे प्रश्न हो जाते हैं। आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा और कि हमारे इनमें से कितने प्रश्न सही हैं, कितने नंबर मिलने वाले हैं। तो आप नीचे जो कमेंट्स बॉक्स रहता है कमेंट्स करें, उस पर क्लिक करें और फिर जो भी आपके जितने नंबर हैं वो मिला करके हमें ज़रूर बताएं। और जिस प्रश्न में आपको लगता है कि हमें इस प्रश्न में डाउट है तो वो प्रश्न आप ज़रूर एक बार हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको उसका हल बिल्कुल हल करके समझाएंगे। तो आप ज़रूर इनको पूछिएगा, ठीक है। और जो है इस वीडियो को जो है आगे देखने के लिए यदि आप इसी प्रकार से आगे, और हमने एड ग्रेड अभ्यास जो पुस्तिका है एड ग्रेड की सभी वीडियो सभी क्लासों की, क्योंकि ये कक्षा 8वीं की विशेष करके आप ज़रूर देखें क्योंकि बोर्ड परीक्षा का जो पेपर है एड ग्रेड बुक में ही पूछा जाता है। तो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका आपको मिल गई होगी, इसकी हमने वीडियो डाल दी है। एड ग्रेड की सभी विषयों की हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामान्य विज्ञान, संस्कृत सभी की वीडियो हमने डालते जा रहे हैं। तो आप उनसे ज़रूर आप पढ़िएगा जिससे कि आपको परीक्षा में पूरे नंबर प्राप्त हो सकें, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। एड ग्रेड की जो बुकें हैं उनके माध्यम से मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ठीक है। लाइक ज़रूर करिए, ठीक। थैंक यू, धन्यवाद।